हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी 12वीं पास हैं और विद्यालय सहायक भर्ती प्रक्रिया 2024 के इस नए सत्र के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। गुड न्यूज़ देख सकते हो, सरकारी स्कूलों में फिर होगी 12वीं पास विद्यालय सहायक भर्ती। विद्यालय सहायक भर्ती प्रक्रिया अलग अलग राज्यों से निकल के आ रही है। 2 राज्यों की हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट देंगे और बम्पर वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आपको इस नए सत्र यानी कि जो नया सत्र है आपका जो अभी चलने वाला है 24 और 25, इस नए सत्र में इस भर्ती प्रक्रिया में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आपको लगाया जाएगा और इसमें आपको प्रति माह मानदेय जो मिलेगा वो 13,700 रुपये पर मंथ आपको इसमें मिल जाएगा और आपको अपने घर के नज़दीकी जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ ड्यूटी मिलेगी और आपको क्या क्या कार्य करने होंगे विद्यालय सहायक की पोस्ट पे, वो जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्या आपकी अन्य और योग्यता इस भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में ना इसमें किसी प्रकार का जो एग्जाम है वो आपका नहीं होने वाला है। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और ये न्यूज़पेपर की कटिंग कब की है वो जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता सभी राज्यों में लग चुकी है और आचार संहिता में क्या इस भर्ती प्रक्रिया को निकाला गया है या आचार संहिता से पहले की ये क्या न्यूज है वो जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यदि आप भी 12वीं पास है तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देख लेना, क्योंकि सरकारी स्कूलों में फिर होगी 12वीं पास विद्यालय सहायकों की भर्ती। यानी कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये 5 से लेके 6 साल पहले भी निकाली गई थी, अब इस भर्ती प्रक्रिया को फिर से निकाला गया है और इसमें आप कैसे फॉर्म भरेंगे और कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया है। 33,000 पदों पर जो है इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाया जाएगा। 33 + 33 यानी कि 66,000 पदों पे जो है इस वैकेंसी को निकालने की संभावना है। यानी कि न्यूज़पेपर में आपको बताई गई है। 2 राज्यों की जानकारी हम आपको बताएंगे। 66,000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। जिस प्रकार सरकारी स्कूलों में पहले विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो गैस फैकल्टी लगाई गई थी, यानी कि जो आपकी गैस फैकल्टी थी उसी आधार पे इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया जाएगा। लेकिन गैस फैकल्टी जो लगाई जा रही थी उसका काम था पढ़ाने का, लेकिन जो विद्यालय सहायक होंगे उनका कार्य पढ़ाने का नहीं होगा, उनको मिड डे मील का कार्य सौंपा जाएगा और इसके बाद जो भी ड्रॉप आउट रिकॉर्ड है वो उनको देखना होगा। बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन के लिए प्रेरित करना होगा, उनके माता पिता से मिलना होगा, यानी कि गांव-गांव ढाणी-ढाणी आपको जाना होगा, वहां से बच्चों के एडमिशन रिलेटेड सरकारी स्कूलों में क्या क्या सुविधा मिलती हैं उनके माता पिता को आपको बताना होगा और अधिक से अधिक नामांकन आपको करवाना होगा। तो इस प्रकार की जो है जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। तो एक तरफ सरकारी स्कूलों में बढ़ावा देने का कार्य सरकार कर रही है। सिलेक्शन कैसे होगा, क्या आपके वाक है वो अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको बताया सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते ग्राफ में सुधार और अध्यापकों के गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यस्तता को कम करने की मंशा से राज्य सरकार ने विद्यालय सहायक के 33,000 पदों पे जो है मंजूरी दी है। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी होगी 33,000 पदों पे। अध्यापकों के जो भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं वो अब भी विद्यालय सहायक करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विद्यालय सहायक का जो है चयन कैसे होगा। तो सबसे पहले नियुक्ति आपको कहाँ मिलेगी, यानी कि आपको नियुक्ति कहाँ मिलेगी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में। ये 3 स्तर की जो भी सरकारी या जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ आपको इसमें नियुक्ति मिलेगी, यानी कि जो आपका चयन किया जाएगा आपके नज़दीकी। जैसे कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने पिछली साल गैस फैकल्टी के लिए भी अप्लाई किया था और विद्या संबल योजना के अंतर्गत उनको स्कूल भी मिल गई थी और टीचर्स की वैकेंसी रिगार्डिंग भी जानकारी आ गई थी कि किस विद्यालय में किस टीचर की पोस्ट खाली है। उस प्रकार ही जानकारी आपको अब ये बताई जाएगी, यानी कि जो भी सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब बात करेंगे आपकी इसमें क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या क्या कार्य रहेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें बताया गया मिड डे मील नामांकन, यानी कि मिड डे मील का कार्य आपको देखना होगा। ठीक है, मिड डे मील योजना जो छोटे बच्चों के लिए चलाई जा रही है वो आपको देखना है। नामांकन यानी कि बच्चों का नामांकन आपको देखना है, बच्चों के नामांकन वर्दी को लेकर प्रयास आपको करने हैं। ड्रॉप ऑफ रिकॉर्ड साधन आपको करना होगा, बच्चों को स्कूल के लिए प्रेरित करना होगा, स्वास्थ्य सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्य आपको करने होंगे। जो भी गैर शैक्षणिक कार्य हैं स्कूल्स के वो आपको करना होगा, यानी कि काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी इस वक्त चुनावों में भी लगाई गई है, तो वो अभी जो स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई नहीं करा पाते बच्चों को, तो उस प्रकार की जो कार्य हैं, यानी कि कुछ अन्य जो अशैक्षणिक कार्य हैं, गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं उनमें आपको लगाया जाएगा। और इसमें जो आपकी योग्यता है वो है आपकी 10+2 पास, यानी कि 10+2 पास यदि है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां प्लस आपको अनुभव देखने को मिलेगा। जो भी गैस फैकल्टी के तौर पर पहले कार्य कर चुके हैं, चाहे वो विद्या संबल योजना हो, चाहे वो किसी भी योजना के अंतर्गत पहले से उनके पास 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का अनुभव है, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी किस चीज में, इंटरव्यू में।
सिलेक्शन प्रोसेस में आपको इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा। तो यहां देख सकते हो चयन प्रक्रिया आपको कैसे होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में आपको बताया है भर्ती 100 अंकों के आधार पर होगी, यानी कि आपको 100 अंक देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां 70% वेटेज सीनियर सेकेंडरी का निकाला जाएगा, यानी कि आपके प्राप्त अंकों का 70% निकाला जाएगा। 12वीं पास में जो आपने भी प्राप्त किए हैं, जैसे कि आपने 60 किए हैं, तो इसका 70% होगा, वो आपको अंक बताए जाएंगे। और इसके बाद आपको 30% जो अंक है वो इंटरव्यू संबंधित जानकारी आपको बताई गई है, और इसके साथ आपके पास अनुभव के अंक भी इस वैकेंसी में जोड़े जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप ये न्यूज देख सकते हो, कब की न्यूज है, पत्रिका की न्यूज है, आपको बताया गया, आप देख सकते हो शुक्रवार 29 मार्च 2024 बिलासपुर का ये जो न्यूज़पेपर है। अब ये जो वैकेंसीज आपकी 2 राज्यों से निकाली जाएगी। पहले आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ की ये वैकेंसीज आप देख सकते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने पदों पर जो है शिक्षकों की भर्ती होगी, 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फाइल जो है वित्त विभाग को भेज दी गई है। अब ये जो छत्तीसगढ़ की जो भर्ती प्रक्रिया है शिक्षक सहायक, इसके लिए तो जो है वित्त विभाग को फाइल भेज दी गई है, लेकिन कवायद लगाई जा रही है कि विद्यालय सहायक भर्ती प्रक्रिया राजस्थान में भी निकाली जाएगी, यानी कि सरकारी स्कूलों में गैर शैक्षणिक के कार्य हेतु राजस्थान में भी 33,000 विद्यालय सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। तो यहां एक 2 वैकेंसीज की जानकारी आपको बताई गई है। पहली वैकेंसीज है आपकी, यहां देख सकते हो राजस्थान से, दूसरी वैकेंसीज है छत्तीसगढ़ से। 29 मार्च 2024 का न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, कोई फेक जानकारी नहीं बता रहे हैं। प्रदेश के शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए अब लोकसभा की आचार संहिता हटने के बाद शुरू होगी, यानी कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये आपकी आचार संहिता हटने के बाद शुरू हो सकती है। ये बिलासपुर के न्यूज़पेपर में आपको बताया गया है। टोटल ऑफ नंबर पोस्ट आपको इसमें बताया गया 33,000 पदों पे जो है इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और लोकसभा चुनाव के बाद जो है आपका इस भर्ती प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो आपके सामने आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आत्मानंद स्कूलों में भी हो सकती है भर्ती प्रक्रिया, तो ये आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। यदि टीचर्स वैकेंसी को लेकर कोई न्यूज, डीएलएड, बीएड संबंधी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे सबसे पहले आपको न्यूज दिखाई जाती है। तो ये आप देख सकते हो, कोई गलत जानकारी हम नहीं दे रहे हैं आपको। 29 मार्च 2024 का न्यूज़पेपर है, और इसमें आपको बताया कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फाइल वित्त विभाग को भेजी गई है, और जल्द ही इस वित्त विभाग की मोहर लगने के बाद वैकेंसीज निकाली जा सकती है छत्तीसगढ़ में। लेकिन फिलहाल राजस्थान की जो वैकेंसीज है 33,000 वो अभी पेंडिंग है, उसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कब भर्ती प्रक्रिया को निकाला जाए।